साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम लेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाइब्रेशन मीटर, जो कि मॉडल है UT 315M। वाइब्रेशन टेस्टर UT 310 यानी 310 हैंड हेल्ड वाइब्रेशन टेस्टर कैन मेजर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ रोटिंग एंड reciprocating machinery. Technicians can use this to monitor equipment status and ensure normal operation. Vibration are a periodic displacement of mechanical object over time, along with a increase of temperature and friction. They are from receiver of energy provided to an object such as car, plane, fan, pump or washing machine. Because of that, vibration call tell us a lot about the technical condition of the device. In measuring system, vibration can be defined as one of three different physical quantities: a signal, displacement, velocity or acceleration. आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। एक्सीलरेशन में जो है इसमें दिया है 0 से पिक 0.1 से लेकर के 199.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें 10 हर्ट्ज से लेकर के 10 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी मापेगा। जो कि एक्यूरेंसी की बात करें तो ±5% से +0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की बात कर ले RMS में √m² में तो 0.01 से लेकर के 19.99 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.01 से लेकर 19.99 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो 10 हर्ट्ज से लेकर के 1 किलो हर्ट्ज होगी। और एक्यूरेंसी की बात करें तो ±5% +0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की बात करें पिक टू पिक की तो 0.001 से लेकर 1.999 mm मिलीमीटर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें 10 हर्ट्ज से लेकर के 500 हर्ट्ज। एक्यूरेंसी की बात करें ±5% +0.0002 mm। हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसका फीचर्स जो हैं हाईली एक्यूरेट एंड प्रेसिसिव है। मेजर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कैन सेलेक्ट डिफरेंट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक, ऑटो पावर ऑफ सिस्टम दिया है। लो बैटरी इंडिकेशन डाटा होल्ड के साथ में आपको मिलता है। बैटरी लाइफ कंटिन्यू मेजरिंग की टाइम बात करें तो 8 घंटे के आपको मिलती है। डिस्प्ले काउंट की बात करें तो इसमें 2000 डिस्प्ले काउंट में है। और पावर की बैटरी की बात करें 9 वोल्ट की बैटरी इसमें लगती है। डेटा स्टोरेज की बात करें तो इसमें 2000 आपको डेटा स्टोर कर सकते। डेटा स्टोरेज की बात कर लें तो इसमें 2000 आपका आता है, 1999 सेट आपको मिलते हैं। और रिफरेंस साइकिल की बात करें तो 1 सेकेंड का मिलता है। और एक्सीलरेशन मेजरमेंट आपको बता ही दिए। पिक वैल्यू एक्सीलरेशन मेजरमेंट 0.1 से लेकर 199.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पिक वैल्यू होती है। वेलोसिटी मेजरमेंट की बात करें तो 0.1 से लेकर के 19.99 सेंटीमीटर पर सेकेंड ट्रू RMS के साथ में मिलता है। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट की बात करें तो 0.001 से लेकर के 1.99 m पिक टू पिक वैल्यू होती है। और इंट्रोडक्शन की बात कर ले इसका UT 315A जो है वाइब्रेशन टेस्टर यूज्ड
for vibration measurement of mechanical equipment, specifically or rotating and reciprocating machinery. It is widely applied to mechanical manufacturing, electronic power, metallurgy, and other industrial measurement. The tester is an ideal tool for equipment condition monitoring. फीचर्स की बात कर ले तो लार्ज LCD फॉर विजुअल डिस्प्ले और मेजरमेंट वैल्यू एंड मेजरमेंट स्टेटस, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, ऑटो स्विच और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्ट, हाई सेंसिटिव प्रोब फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, इक्विपाइड with a long probe and a short probe for measurement in various places, equipped with a magnetic choke for testing when it is not converted to hold, low battery indication, auto power off, LCD backlight, maximum value display, USB communication, data hold and storage। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको वाइब्रेशन मीटर दिखा रहा हूँ। यूनिट ब्रांड का है UT 315A, जो कि मैं इसके विषय में बता देता हूँ डेमो के तौर पे। ये जो देख पा रहे हैं, ये इसका डिस्प्ले एरिया आप देख पा रहे हैं, और ये आप जो देख पा रहे हैं ये सेंसर केबल्स है। ये सामने वाला जो देख पा रहे हैं ये सेंसर केबल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो देख पा रहे हैं बहुत लॉन्ग केबल आपको दिया हुआ टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि पहला बटन है पावर ऑन ऑफ करने के लिए, कुछ सेकंड तक आप प्रेस करे रहेंगे, ये ऑन हो जाएगा, कुछ सेकंड तक प्रेस करे रहेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला बटन देख पा रहे हैं ए बटन जो है एक्सीलरेशन मेजरमेंट के लिए होता है। जैसे कि प्रेस हम कर देते हैं अभी ऑन करके, एक्सीलरेशन के लिए, यानी एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बटन है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हैं ये होल्ड बटन दिया हुआ है, जो कि डेटा को होल्ड करने के लिए है। ये मैक्सिमम वैल्यू को देखने के लिए बैकलाइट कुछ सेकंड तक आप प्रेस करे रहेंगे तो बैकलाइट यानी लाइट को जलने लगेगी। दूसरी चीज़ ये रीड दे पा रहे हैं, रीड कोई भी डेटा आपने स्टोर किया उसके लिए है। ये कोई भी डेटा आपने स्टोर किया उसको क्लियर करने के लिए है। आप इसमें रिकॉर्डिंग कर डेटा को अब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी 2000 डेटा को आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेनू बटन से दिए हुए हैं जो कि आप मेनू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे USB के माध्यम से आप लगाने के लिए आपको दिया हुआ है, जो कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका USB दिया हुआ है। में आप देख पा रहे हैं यहाँ बैटरी लगाने के लिए आपको 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बटन जो दिया हुआ है ये अप डाउन भी कर सकते हैं, कोई भी डेटा क्लियर करने के लिए, मिटाने के लिए होता है। और ये इंटर, कोई भी डेटा को हम इंटर कर सकते हैं, यानी कि ये कॉन्फर्मेशन के लिए होता है। अभी हम बात कर लेते हैं बैटरी इंडिकेशन के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 3 बैटरी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ बाय डायग्राम के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेवल 3 में जो है सफिशिएंट पावर है, लेवल 2 में जो है रिलेटिव सफिशिएंट पावर दिखाई दे रहा है, जो कि द बैटरी इज ऑलमोस्ट एग्जिस्टेड टू नीड टू बी रिप्लेस्ड। अगर आपकी बैटरी पूरी खाली दिखती है, जैसा कि आप इस सिंबल में देख पा रहे हैं, लेवल द बैटरी यानी बैटरी को आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इसमें जो डिस्प्ले में आपको एरिया में देखे उसका फुल फॉर्म सहित रहेगा। अब हम डिस्प्ले पे फिर से आ गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये AP दिया है, यानी एक्सीलरेशन इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे VRMS देख पा रहे हैं, वोल्ट वेलोसिटी रूट मीन्स स्क्वायर, यहाँ पे सिंबल बनकर आ गया है। और जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट दाबेंगे यहाँ पे DP यानी डिस्प्लेसमेंट पिक टू पिक, P मतलब पिक टू पिक, और जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिलीमीटर का सिंबल देख करके आ गया है। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इस साइड में ये है ऑटो पावर ऑफ इंडिकेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 हर्ट्ज से लेकर के 500 हर्ट्ज तक यहाँ पे दिखा रहा है।
जैसे हमें होल्ड का हम प्रेस करेंगे बटन, तो ये होल्ड आपको लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होल्ड का सिंबल बन के आ गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमम लिख करके आ जाएगा इस तरीके से। अगर रीड हम बटन को क्लिक करेंगे तो रीड के लिए भी आ जाएगा इसी तरीके से। डेटा आ गया है लिख करके। इसी तरीके से हम हर अलग अलग तरीक़ों का हम ले सकते हैं। क्लियर कर देंगे तो ये क्लियर करने के लिए आ जाएगा, डेटा क्लियर कर सकता है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन देख पा रहे हैं, दूसरा एक्सीलरेशन इंडिकेटर देख पा रहे हैं, तीसरा है जो कि आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी इंडिकेटर देख पा रहे हैं यानी RMS में, और ये डिस्प्लेसमेंट आप पिक टू पिक देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं बैकलाइट इंडिकेटर आपके इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। जस्ट आप इस पर देख पाएंगे। आगे की तरफ आप देख पा रहे हैं M यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सिंबल दिया, एक्सीलरेशन यूनिट दी हुई है जो कि आप cm/s देख पा रहे हैं यानी सेंटीमीटर पर सेकंड आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका वेलोसिटी का यूनिट दिखाई दे रहा है। mm देख पा रहे हैं मिलीमीटर में जो देख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यूनिट आपको दिखाई दे रही है। जो कि अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं जो कि आपका डेटा रिकॉर्ड नंबर आप डिस्प्लेसमेंट एरिया देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये आप किलो 10 हर्ट्ज से लेकर के 1 किलो हर्ट्ज तक आप देख पा रहे हैं। ये आपका इंडिकेट कर रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 हर्ट्ज से लेकर के 10 किलो हर्ट्ज तक आप इंडिकेट देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डेटा बटन प्रेस करने के बाद डेटा का प्रेस कर पा रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया USB प्रेस करने के लिए। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं USB इंडिकेटर भी देख पा रहे हैं कि इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा एरिया जो है कि आप मेजरमेंट वैल्यू एरिया बोल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेस्ट मेथड सिलेक्शन के लिए, तो प्लीज़ सेलेक्ट ए प्रॉपर टेस्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सिचुएशन। यूज शॉर्ट एस प्रोब टू मेजर द प्रोब mounted on the tester. This method is applicable to vibration measurement in wide area to square. Good response value as below. फिगर के आधार पर देख लीजिए। दूसरा भी आप देख पा रहे हैं जो कि यूज लॉन्ग L probe measure the probe is an accessory in the packing box which manually used in narrow especially object area with quick response as so below. Note: long L probe is only suitable for the frequency measurement. When the frequency exceeds 1 kHz in acceleration measurement, please replace it with the short probe S. Third method आप देख पा रहे हैं, use the magnetic choke for to measure the choke is accessory in the packaging box which is manually used in area flat iron object such as elevators as below. Note: when using magnetic choke to measuring attachment position and firmness and attachment may cause difference in measurement result. Remove hardware from measure. This method is applicable to vibration measurement of flat object surface to acquire suitable data as below. जो फिगर आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी मेजरमेंट का है, जो कि वेलोसिटी रूट मीन्स स्क्वायर में 10 हर्ट्ज से लेकर के 1 किलो हर्ट्ज तक आपका करेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड इंडिकेट करेगा। आप तीसरा फिगर डिस्प्लेसमेंट का देख पा रहे हैं जो कि DPP करके आएगा, तो यानी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट टू पॉइंट 10 हर्ट्ज से लेकर के 500 हर्ट्ज तक, जो कि mm में इंडिकेट करेगा।
जो कि ये आप देख पा रहे हैं एक्सीलरेशन का, जो कि 10 हर्ट्ज से लेकर के 10 किलो हर्ट्ज तक होगा, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इंडिकेट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले। शॉर्ट प्रेस द मैक्सिमम बटन्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट, द एलसीडी विल बी display the maximum indicator and display the maximum measure value in the data record number display area. Short press the maximum button again to exit maximum value. Hold data hold. Short press the hold button during measurement, the LCD will be display the hold indicator and hold the current measurement value in the measuring value display area. Short press the hold button again to the exit data hold. डेटा रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो 1999 तक आपका डेटा स्टोर कर सकता है। और कुछ चीज़ें आपको और प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। रिकॉर्ड डेटा कैसे देखेंगे, कुछ सेकंड प्रेस कर 0.5 सेकंड तक प्रेस करे रहेंगे तो आपका रिकॉर्ड डेटा भी आप देख पाएंगे। USB कम्युनिकेशन, जो कि PC में सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। आपको मेंटेनेंस के विषय में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। पा रहे हैं यहाँ पे, इसको अच्छे से आपको कस लेना है, उसके बाद आपको टेस्टिंग करना है। कुछ टेस्टिंग की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक कंप्रेसर दिया हुआ है, मैं इसकी टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने मीटर फना ला दिया है और ये मेरा कंप्रेसर है, मैं ऑन करने जा रहा हूँ। कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे जो है कनेक्ट कर दिया हूँ, इस तरीके से मैग्नेट में चिपक गया है। और मैं मशीन को स्टार्ट करूँगा। ये मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको पावर को ऑन करता हूँ। अभी देखिए एक्सीलरेशन मोड पे है, यानी यहाँ पर सिंबल आप देख पा रहे हैं एक्सीलरेशन का। ये एक्सीलरेशन जो है कि 5.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे रहा है। हम वेलोसिटी चेक कर लेते हैं इसकी। वेलोसिटी हमने चेक किया है, जो कि देख पा रहे हैं VRMS में मैंने वेलोसिटी चेक कर लिया है, यहाँ पे लगा हुआ है VRMS 0.86 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम डिस्प्लेसमेंट का चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है 0.090 mm। हर्ट्ज की बात कर लें यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसका 0.099 mm है। अब एक्सीलरेशन चेक कर लेते हैं। 5.4, अगली बार 5.3 था, बढ़ रहा है। एक DC पावर सप्लाई, इसकी वाइब्रेशन हम चेक करना चाह रहे हैं, जो कि हम इस पे लगा दे रहे हैं। और इसकी वाइब्रेशन को हम चेक कर लेते हैं एक्सीलरेशन पे। जो कि 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। हम वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी इसकी 0.26 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं 0.025 मिलीमीटर यानी mm। अब मैं नेक्स्ट आपको वीडियो दूंगा, इसमें आपको एक्सीलरेशन, वेलोसिटी
एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस तरीके से वाइब्रेशन काम करता है, इसके विषय में बताना चाहूँगा। अभी आपने इसमें देखा कि एक्सीलरेशन 0 से लेकर के p दिखा रहा था, यानी एक्सीलरेशन 0 से लेकर पिक पॉइंट कितना जाएगा वो इसकी मेजरमेंट करेगा।